मैंने मास्टर्स करी अपनी डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि यहाँ पे एक बूमिंग फील्ड कह लो एक तरीके से। तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बट आपकी एक चीज में स्पेशलाइजेशन होनी जरूरी है। वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बोलते हैं कि ट्राई टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड हाँ। मास्टर ऑफ नन। ये आयरलैंड में उस टाइम क्या इस टाइम भी दो फील्ड की सबसे ज्यादा डिमांड है, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग। तो अपने ऊपर भरोसा था कि इंग्लिश बात की चीज है, बट उससे पहले मेरी स्किल मेरे लिए काम आएंगी। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर जो आपसे पैसे मांग रहा है तो वो फेक है, क्योंकि इन लोगों को तो भाई यूनिवर्सिटी देती है। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको यूनिवर्सिटी की इतनी परवाह नहीं करनी, आपको आपका बजट देखना है, आपको फीस निकालनी है। आपको आप उस माइंडसेट से आए हो कि हाँ भाई मेरे को पैसा कमाना है, तो आपके लिए जॉब बहुत सारी है यहाँ पे। मैं पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे 60 आवर्स करने के लिए। जो लीगल है वो 20 आवर्स है, बट एक ग्राउंड रियलिटी मैं अपने थ्रू बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो हर टाइप का इंसान है यहाँ पे, कि जिन्होंने एक साल में अपना लोन भी उतारा है 10 या 15 लाख का, और उल्टा 15 लाख घर भी भेजे। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ के लो, सबसे बढ़िया है वो। भले ही 4-5 दिन आप एयरबीएनबी या कुछ ऐसा कर लो, तो वो इतना खर्चा हो रहा तो थोड़ा और से। पहली बात तो डिजिटल मार्केटिंग क्रिटिकल में नहीं आती। वो कैसे आती है उसके लिए तो भाई देखो आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में बता दूंगा। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यूज़ करूं जो आयरलैंड में आए, यहाँ पे स्ट्रगल की और यहाँ पे आके वो कुछ साल लगा के सेटल हो गए, ताकि उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उनसे हम सीख के लर्निंग ले सकें। और जो लोग नए पाकिस्तान इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए वो एक सोर्स हो लर्निंग का, जो स्ट्रगल्स इन लोगों ने यहाँ पे किए। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं आज, जो कि आयरलैंड में 3 साल से हैं। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की, स्टूडेंट वीज़ा पे आए और अब माशाल्लाह से सेटल हो गए हैं। तो हिमांशु मेरे साथ हैं। हेलो हिमांशु, हाउ आर यू? थैंक यू जावेद भाई बुलाने के लिए मेरे को पहली बात। और अच्छा लगा मुझे आपका ये सब देख के सिस्टम वगैरह, और आपने जो खातिरदारी करी है मेरी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं, यू मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली आज हम कोशिश करेंगे, जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं जो कि मोस्टली पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो आयरलैंड आना चाहते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं वो यूजुअली सेम होते हैं सबके लिए। तो आपके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है बेटर यहाँ पे आके सेटलमेंट को। पहले आप व्यूअर्स को अगर अपना बैकग्राउंड या आपकी जो प्रोफाइल है, आप कब आए और कैसे आए, वो बता दें तो फिर हम बात का आगाज़ करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है, जैसा कि जावेद भाई ने अभी बताया। और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से, मतलब गाजियाबाद से करता हूँ मैं इस तो मैं यहाँ पे आया था मास्टर्स करने 2021 में, और मैंने मास्टर्स करी अपनी डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि यहाँ पे एक बूमिंग फील्ड कह लो एक तरीके से। और उसके बारे में और डीपली बात करेंगे आगे वीडियो में, बट ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड आप लोगों के। और यहाँ पे आने से पहले भी डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम किया था आपने इंडिया में? हाँ जी, मेरे को टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस था डिजिटल मार्केटिंग का इंडिया में। तो मैं अब भी सबको यही बोलता हूँ कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, कि आप आना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो भाई फ्रेशर मत आना कभी भी यहाँ पे आयरलैंड में। और कितने साल का एक्सपीरियंस आप सजेस्ट करोगे लोगों को हो बिफोर दे ट्राई टू कम? अब की जो मार्केट चल रही है फिलहाल की, तो मैं कहूँगा कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको पक्का आयरलैंड आना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डोमेन है। मैं खुद भी टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग में ही हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा कि कौन सी फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इन डिमांड है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि स्किल, देखो डिजिटल मार्केटिंग जैसा आपने बोला कि हर चीज़ यहाँ पे है, मतलब बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस है, मतलब मार्केटिंग एजेंसी वगैरह, और आपको पेड मीडिया का एक्सपीरियंस है, आपको एसईओ भी आता है, आपको थोड़ा बहुत वेबसाइट डेवलपमेंट भी पता है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बट एक आपकी स्पेशलाइजेशन, जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं पेड मार्केटिंग में ज़्यादा अपना फोकस रखता हूँ। तो अगर आप एक चीज़ मतलब अपनी बेस्ट कर लेंगे और बाकी चीज़ों में आपका हाथ थोड़ा सेट है, मतलब कुछ कंपनियां होती है जो कि सिर्फ आपको ऑर्गेनिक के लिए बुलाएंगी, कुछ कंपनियां होती है जो आपको पेड मार्केटिंग के लिए। बट अगर आप लिंक्डइन या इंडीड पे चेक करोगे जाके, वहाँ पे सब कुछ मांगते हैं आपसे। तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बट आपकी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन होनी जरूरी है। वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बोलते हैं कि ट्राई टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ये वही वही चीज़ आयरलैंड में सब ऐसा लग जगह रहा है, मेरे है। ख्याल से सब जगह है। सही है। तो आपका आयरलैंड कब आना हुआ और आपका डिसीजन प्रोसेस कैसा था कि आयरलैंड ही क्यों चूज़ किया आपने? देखो सर, मेरा आने का कोई सीन नहीं था, सही बताऊं। मेरा इंडिया में मतलब अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड और अच्छा खासा मेरा सब कुछ चल रहा था, जॉब वगैरह कर रहा था मैं। बट एक ट्रिप पे गए थे हम अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त आयरलैंड, उसका हो चुका था आने का डिसीजन, क्योंकि वो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, तो उसका हो चुका था। तो उसी ट्रिप पे उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कर मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ। और सही बताऊँ तो पाकिस्तान से काफ़ी लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरी इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस वजह से अपना डिसीजन मना कर, मतलब कैंसिल कर देते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, आइल्स कैसे निकालेंगे ये वो। तो उसने मेरे को बोला कि मैं आइलैंड जा रहा हूँ, तो मैंने भी उससे फिर पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या करना होता है। तो वहां से मेरा डिसीजन बना कि हाँ भाई मेरे को भी ट्राई तो करना चाहिए कि हाँ भाई आइलैंड कैसे, मतलब आइलैंड क्या कहीं भी अगर मेरी फाइल लगती है तो मैं कैसे बाहर पढ़ने जा सकता और आपने इस डिसीजन प्रोसेस में करियर प्रोस्पेक्ट को कैसे गेज किया कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं, वो कैसे हूँ। गेज ये किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया इस बारे में, तो आयरलैंड में उस टाइम क्या इस टाइम भी दो फील्ड की सबसे ज़्यादा डिमांड है, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग। ओके। तो लोगों का मतलब लोग क्या, मेरे को भी लगा थी, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं भी डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूँ। तो बट मैंने फिर काफ़ी लोगों से बात करी, मेरे कुछ लोग मतलब मेरे भाई वगैरह जो भी बड़े बड़े लोग हैं, तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे बात है, मैं सोच रहा हूँ बाहर जाने की। तो सबने मुझसे यही बोला कि आप वही फील्ड चूज करो जिसमें आपका एक्सपीरियंस, जिसमें अगर आपने इंडिया में काम किया। हाँ जिसमें आपने इंडिया में काम कर रखा हो, या फिर आपका इंटरेस्ट इतना हो कि आपका एक्सपीरियंस उस लेवल पे देखा ही ना जाए। क्योंकि देखो दो चीज़ होती है, अगर आप फ्रेशर भी आ रहे हो बट आपके पास एक बैकग्राउंड में कोई वेबसाइट रनिंग में है, सपोज ब्लॉग वेबसाइट हो गई या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होगी छोटी मोटी, तो आप आके दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये बना रखा है, बट आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप फिर भाई फ्रेशर एज कहीं भी चले जाओ दुनिया में, जॉब कहीं भी नहीं है फ्रेशर्स के लिए। तो वही चीज़ थी, मेरे को एक्सपीरियंस था, मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कि इंग्लिश बात की चीज़ है, बट उससे पहले मेरी स्किल मेरे लिए काम आएंगी, तो मैंने उस बिहाफ पे अपना डिसीजन बनाया। और अगर जैसे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने ऑलरेडी काम नहीं किया, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग की बेसिस पे आना चाहते हैं या उसको आगे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो स्टडीज़ के हवाले से कैसा प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे? मैं बोलूँगा कि आप यूट्यूब से अच्छा पढ़ सकते हो, लिटरली। मतलब यहाँ का जो मॉड्यूल और जो यहाँ के मतलब सब्जेक्ट है, जब मैं अपनी क्लासेस ले रहा था मैंने इतनी नहीं ली थी, क्योंकि कोविड टाइम में हमारा ऑनलाइन था, तो मैंने पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान दिया था उस टाइम, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस था। बट जिन लोगों से मैं मिला हूँ जो मेरे साथ के थे फ्रेशर्स वगैरह, जिन्होंने अब बोला है कि मार्केट खराब है, मार्केट खराब नहीं है, बस आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सबसे बड़ी कमी है। अगर आपको स्किल भी आपकी अच्छी होती तो शायद आपको जॉब मिल जाती, ठीक है। बट मॉड्यूल की बात करूँ तो मॉड्यूल यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट था हमारा जिसमें कि हमें वर्डप्रेस का वो बताया जा रहा था कि कैसे वर्डप्रेस काम होता है, बट उसने कुछ नहीं बताया। हमारे जो टीचर था उसने बस हमें एक लेआउट बता दिया कि पोस्ट में जाके ब्लॉग डलता है और अपीयरेंस में जाके थीम होती है, बस उसने इतना बताया, उसने अंदर का बताया नहीं कुछ कि कैसे हमें काम करना है। सही। और अगर हम बात करें आपके प्रोसेस की, आपने डिसाइड कर लिया, फील्ड हाँ, आपको पता थी, फिर आपका प्रोसेस कैसा था? प्रोसेस तो बहुत ही स्मूथ कहूंगा, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको आइल्स ही देना पड़ता है, इंडिया का मुझे इतना पता है आइल्स, और उस टाइम ड्यूलिंगो चल रहा था सही है। कोविड टाइम में। तो अब आइल्स का जो था वो इंडिया में 12,000 था और ड्यूलिंगो 4,000 का था ओनली। बट सबने ये बोला कि आइल्स करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज है सही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मैंने फिर आइल्स की प्रिपरेशन करी, मैंने 3 महीने करी। देखो इंग्लिश मुझे आती थी बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, सही। रिटर्न और कम्युनिकेशन वाली वो करी, फिर मेरे बैंड आए। उसके बाद फिर एक कंसल्टेंट पकड़ा हमने, जो कि मतलब काफ़ी अच्छे बंदे थे मेरे, मतलब जिन्होंने मेरी फाइल लगवाई थी। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर जो आपसे पैसे मांग रहा है तो वो फेक है, क्योंकि इन लोगों को तो भाई यूनिवर्सिटी देती हैं। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं भी जाने की सोच रहे हो तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने पहले डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके नहीं होते आपके पास। मेरे पास भी मेरी शायद कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी, सही है। वो मंगाने के लिए मेरे को टाइम लगा थोड़ा, 1 महीना 1.5 महीना, और बाकी फिर लोन प्रोसेस भी हुआ, थोड़ा बहुत लोन लिया था, बस बाकी सब स्मूथ था। और इसमें आपने यूनिवर्सिटी खुद चूज की थी या आपने पहले प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, फिर देखा था कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका प्रोफाइल तो बैठेगा? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि इसके दो तरीके से आंसर हो सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं कहूँगा कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जाओ, सही है। क्योंकि जॉब में वो हेल्प शायद 20% या 10% करेंगी, बट करेंगी थोड़ा बहुत, 20-10% करेंगे। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको यूनिवर्सिटी की इतनी परवाह नहीं करनी, आपको आपका बजट देखना है। अगर आपका बजट सपोज 10 लाख या 12 लाख है तो आप DBS NCI ऐसे कॉलेज प्रीफर कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कुछ भी स्किल नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो आप ट्राई करो कि आपको अच्छे कॉलेज मिले, ट्रिनिटी, UCD या और भी कोई अच्छे अच्छे कॉलेज आइलैंड में। तो मेरा तो फिक्स था कि हाँ मेरे को पैसा बचाना है, क्योंकि मेरे को अपनी एक्सपीरियंस और अपनी स्किल पे भरोसा था कि हाँ भाई चलो जॉब कर लेंगे। और फीस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो फीस होगी वो कवर हो जाएगी यहाँ पे आके या नहीं? इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो सही बताऊँ बहुत ही अच्छा रहा इस मामले में, क्योंकि शायद कोविड का टाइम था तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पार्ट टाइम में। और बट अब मैं आपका भी एग्जांपल लेता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मैं भी वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी बहुत, तो काफी ज्यादा। उस वजह से मैं थोड़ा लोगों के कांटेक्ट में हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे लोग ना हर टाइप के मिलते हैं आपको यहाँ पे। एक मिलेगा वो कि मैं कुछ भी करके मेरे को पैसा कमाना है बस। दूसरे होंगे कि मैं भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट में पहली बात, अगर आपको पढ़ना ही है तो भाई देखो पार्ट टाइम आपके लिए है ही नहीं, अगर आपको पढ़ना ही है सिर्फ। बट आपको फीस निकालनी है, आपको आप उस माइंडसेट से आए हो कि हाँ भाई मेरे को पैसा कमाना है, तो आपके लिए जॉब बहुत सारी है यहाँ पे और आप आराम से कर सकते हो। हाँ आराम से तो नहीं कहूँगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 60 घंटे से ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 साल में अपनी फीस कवर कर पाओ। और अगर कोई जैसे इस तरह से अप्रोच करता है इस सिचुएशन को कि वो 60 आवर्स कर रहा है या वो ज़्यादा आवर्स कर रहा है बेसिकली, तो उससे स्टडीज़ हर्ट होती हैं या डिग्री मिलने या ना मिलने पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है?
पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे 60 आवर्स करने के लिए। सही। जो लीगल है वो 20 आवर्स है, बट एक ग्राउंड रियलिटी मैं अपने थ्रू बता रहा हूँ, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, तो ये चीज़ है। बट इम्पैक्ट देखो करती है, डेफिनेटली करती है। अगर आप फेल होते हो तो आपकी जो आपको वीज़ा मिलने वाला है 1G, जो आपको पढ़ाई के बाद मिलता है, स्टडी के बाद, वो नहीं मिलेगा अगर आप फेल होते हो, तो सबसे पहली बात। और आपका मतलब जो मार्क्स वगैरह है वो भी कम आते हैं। और जो मोस्टली जो अगर आप फ्रेशर हो तो कंपनियां जो होती हैं वो 2.1, एक मतलब यहाँ पे मार्क्स का सिस्टम होता है 2.1, जो 60% से ऊपर माना जाता है। तो मोस्टली कंपनियां वो प्रीफर करती हैं। अगर आपकी 2.1 नहीं है तो आपको वो पहले ही आप रिजेक्ट हो जाओ। बट आपको श्योरिटी चाहिए कि आपका जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% से ऊपर होने चाहिए, जो कि 2.1 होता है, ताकि आप फ्रेशर्स वाली कंपनी में एलिजिबल हो सको। तो काम मेरे ख्याल से आप उतना ही करो। अगर आपको मजबूरी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग लोन लेके आते हैं, तो वो अलग चीज़ है। हाँ, क्योंकि जो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, मेन उनका एम यही होना चाहिए कि वो आके अपनी स्टडीज़ हाँ, पहले स्टडी। कंप्लीट करें, क्योंकि अगर वो काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एज यू सेड, उनकी डिग्री में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जो बहुत ज़्यादा। होल पर्पस है उनका यहाँ आने का, वही फेल हो जाएगा फिर, अगर क्योंकि वो उसको सही से देखो, नहीं करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान में हमारा जो स्टडी कल्चर है ना, वो रट्टे वाला है। मतलब हमें बस याद करनी है चीज़ें और लिख के आनी है बस खाली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल है सब कुछ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आते हो तो आपको वेबसाइट बनाने को दी जाएगी, आपको रिपोर्टिंग के लिए दी जाएगी, एक कंपनी पकड़ो, आप उसको एनालिटिक्स करो, तो वो सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे तो आपको वो सब जानने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका ज़रूरी नहीं है पैसा कमाना, तो आप 20 घंटे करके भी अपना गुजारा कर सकते हो। सही। और इंडिया में होता है ये ज़्यादा कि स्टूडेंट वीज़ा लेके लोग ज़्यादातर यहाँ पे आ रहे हैं, या हाँ, किसी भी और कंट्री जा रहे हैं, तो वो उसकी मैथ्स आप कैसे सजेस्ट करते हो करने के लिए, कि वो कब तक रिकवर हो जाएगा, वो आप कब तक पे ऑफ करोगे, क्या आपको वो फॉरेन उसके बारे में प्लानिंग करने की ज़रूरत है? यार देखो, प्लानिंग मैं कहूँगा कि प्लानिंग से तो कुछ होता नहीं है। बट हाँ, एक फिगर दे देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर वैसे तो अभी जो नेक्स्ट ईयर से जो आपका मिनिमम वेज होने वाला है वो 13 पॉइंट समथिंग होने वाला है। हम 13 ही ले लेते हैं, और आप 20 घंटे ही काम करते हो, तो इट्स बी अराउंड लाइक 260 यूरो। हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 300 यूरो बनेगा ही बनेगा आपका एक वीक का, तो आपका महीने का 1200 यूरो, ठीक है। और उसमें आप अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो 400 यूरो में भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज लगा के चलूंगा, जो कि 500 यूरो होता है, और 200 यूरो आपका एक्स्ट्रा का। अगर आप 1200 यूरो कमाते हो तो आप आराम से 300 से 400 यूरो सेव कर सकते हो। इसमें भी एक चीज़ है, अगर आप पार्टी फ्री की नहीं हो तो। सही है। क्योंकि लोग आते हैं स्टार्टिंग में, देखो मैं भी था, मेरे को भी ये था कि हाँ भी घूमना है डबलिन वगैरह, तो मैं मानता हूँ कि 1200 यूरो में आप 200 यूरो ही बचा पाओगे। बट अगर वहीं आप 60 घंटे काम कर रहे हो, तो 60 घंटे के हिसाब से आपका कितना हो गया, आप 780 समथिंग हो गया एक हफ्ते का, मतलब 800 यूरो लगा लो राउंड फिगर, तो 3200 टैक्स भी कटा दोगे तो आप 2800 के अप्रोक्स आप बना लोगे यूरो में। और फिर वही हमारा सेम 1000 यूरो का हमारा खर्चा रहेगा, शेयरिंग में रह रहे हो तो लगा लो यार, आप 1800 यूरो सेव कर रहे हो पैसा। और आपका जो लोन होगा वो अप्रोक्स, अगर आप पूरा फुल लोन लेकर आ रहे हो, मतलब अकोमोडेशन भी और अपने कॉलेज की फीस, तो अराउंड वो इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें ही, तो 20 से 30 लाख का आप लोन लेके आओगे, तो आप खुद लगा लो कितने साल में उसकी आपका। ईएमआई कितनी बनती है तकरीबन इंडियन ई रुपीस एम में? आई, अब मेरे को तो ऐसा सही बताऊँ, मैंने तो सिर्फ 7 लाख का लिया था। बट मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शायद मेरे ख्याल से 40 से 50 हज़ार के करीब बनती है मेरे ख्याल से। तो वो भी मतलब कवर हो सकता है, जो आप हाँ, होते आपने हैं। जो मैथ्स बताई है, सेवन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं यहाँ पे। मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो हर टाइप का इंसान है यहाँ पे, कि जिन्होंने एक साल में अपना लोन भी उतारा है 10 या 15 लाख का, और उल्टा 15 लाख घर भी भेजे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, तो वो हम फोर्स नहीं कर रहे, दोबारा बोलूंगा, बट ये रियलिटी है। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स लोन्स का कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन ये होता है कि लोग वैसे ही कहीं से लोन लेके पर्सनल लेवल पे फिर ये वाला प्रोसेस ज़्यादातर करते हैं, या अपनी कोई ज़मीनें या घर बेच के बेसिकली इस तरह ओके। का प्रोसेस करते हैं, अपनी सेविंग से करते हैं। स्टूडेंट लोन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी उनकी कोई ना कोई रीपेमेंट होती है जो हाँ, उन्होंने वो करनी तो होती है देखो वापस। लाजमी है, वो होना जरूरी है। वो होती है हर किसी की। सही है। अब अगर बात करें आपके यहाँ पे आने के बाद, जो आपका जो इनिशियल फेज था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको, सबसे बड़े दो तीन चैलेंज अगर मैं पूछूं तो वो क्या थे? देखो, मैं लकी था, मेरे साथ मेरे दो दोस्त आए थे इंडिया से, तो मैं सब कुछ उनके हवाले कर देता कि भाई लाओ जाओ, तुम आगे जाके पूछो, तो बट ये गलती ना करें। और जैसे ये लैंग्वेज या हाँ, कॉन्फिडेंस का इशू था? लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ ही कहूँगा मैं। तो मैं उनको आगे कर देता था, बट बाद में जब मेरी पार्ट टाइम लगी उसके बाद, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ। फिर थोड़ा होता है ना कि चलो अब कर सकते हैं खुद। बट स्टार्टिंग में जो आपको, अगर आप अकेले आते हो तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अकोमोडेशन का ही होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। अब इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियंस इन आइलैंड करके है, तो शायद पाकिस्तान का भी कोई होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे ग्रुप होते हैं, वहाँ पे लोग डालते हैं पोस्टिंग कि हमारे यहाँ अकोमोडेशन खाली है, आप ले सकते हो। बट यहाँ पे भी फिर बात आती है स्कैम की, कुछ लोग स्कैम भी करते हैं। तो उस चीज़ को आपको कैसे टैकल करना, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान से ही लेना या इंडिया से ही लेना आपको रूम, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ के लो, सबसे बढ़िया है वो। भले ही 4-5 दिन आप एयरबीएनबी या कुछ ऐसा कर लो, तो इतना खर्चा हो रहा तो थोड़ा और से वो देखा जाएगा।
और उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो क्योंकि लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आप अगर आयरलैंड आ चुके हो तो आपको इतनी इंग्लिश आती है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो कुछ ऐसी फूड की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, अगर आपको खाना बनाने नहीं आता। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप कोई इंडिया से वीडियो देख रहा है तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो वही आपको दिक्कतें आएंगी खाने में यहाँ पे। हाँ, हमारे उसमें हलाल फूड में भी काफ़ी प्रॉब्लम हाँ, होती है यहाँ पे। तो चीज़ जो स्कैम वाली बात है, वो किस तरह का स्कैम होता है? मतलब वो प्रॉपर्टी या वो रूम शेयरिंग पे होता ही नहीं है और वो फेक पिक्चर्स दिखाते हैं, नहीं, कैसे होता है? फेक पिक्चर तो नहीं कहूंगा, स्कैम वो ऐसे होते हैं कि मतलब कि ना मैं कहूंगा वो देसी लोग नहीं होते। देसी यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी भाई लोग होते हैं, तो वो देसी लोग नहीं होते, वो कोई बाहर का बंदा होता है, वो हमारे ग्रुप में आके पोस्टिंग डालता है। सही है। ठीक है, कि हमारे पास फ्लैट, अब वो इंडियन नाम से या पाकिस्तानी नाम से, मतलब जो भी नाम से वो ऐसे डालेगा आपको, और बताएगा कि प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये वो, आपसे वो डिपॉजिट भी ले लेगा। तो इन ये ऐसे तरीके के स्कैम होते हैं, मतलब मोस्टली सही है, तो बेसिकली पेमेंट करने से पहले ही चेक पेमेंट करना करने चाहिए से सब। पहले। अब मैं पेमेंट पे। बोलता हूँ कि अगर मैं जेन्युइन हूँ, कल को मैं अगर अपना रूम छोड़ रहा हूँ, मैं पोस्टिंग डालूंगा और सामने वाला बंदा, स्टूडेंट बंदा है, मेरे को पूछेगा कि हाँ मेरे को चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप 100 यूरो दो उसको, और उससे बोलो कि भाई मुझे अपनी एक आईडी दे दे। अगर मैं जेन्युइन हूँ तो मैं दूंगा, भले ही मैं कुछ छुपा दूं उसमें, बट भाई देखो आईडी देने में क्या है, मैं तो जेन्युइन बंदा हूँ ना। और मुझे पता मैं भी सामने वाले का बैकग्राउंड चेक करूंगा पहले कि हाँ पे वो प्रॉपर स्टूडेंट है भी या नहीं है, तो वो चीज़ है। सही सही। और अगर हम बात करें कि आपका जो अभी स्टेटस है, आप अभी क्या कर रहे हो, और आपकी पढ़ाई आई थिंक ख़त्म हो गई है अब? हाँ, पढ़ाई मेरी खत्म हो चुकी है सही है। 2022 में। सही है, तो अभी आप जॉब कर रहे हो या आपका हाँ क्या जी, है? मैं अभी क्रिटिकल स्किल वीज़ा पे हूँ यहाँ पे, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने लिया है। सही है। और क्रिटिकल स्किल्स में आई थिंक 2 साल के बाद आपको स्टैम्प 4 मिलेगा हाँ आपका? जी, मैं अभी जून 25 में एलिजिबल हो जाऊंगा उसके लिए। सही है। और आप अभी किसी कंपनी में हाँ डिजिटल जी, मार्केटिंग का काम कर अभी रहे मैं हो? कंपनी में कर रहा और हूँ। आपको कैसी लगी अभी तक फील्ड, ये कि आगे प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं आपके? देखो फील्ड की बात करूँ, फील्ड तो देखो बूम पे है यहाँ पे, बट अब कुछ सिनेरियो चेंज हो गए हैं। पहली बात तो डिजिटल मार्केटिंग क्रिटिकल में नहीं आती, वो कैसे आती है उसके लिए तो भाई देखो आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, कुछ जुगाड़ होते हैं वो करने पड़ते हैं आपको। और अगर फील्ड की बूम की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, बट मार्केट सिनेरियो अब ये हो चुका है कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से जो जनरल वीज़ा है वो 38 के मिनिमम होने वाला है, सैलरी सैलरी 38? के हिसाब से सही। 30 के यूरो। और जो क्रिटिकल वो 44 के यूरो, मतलब कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या हो चुका है, यहाँ पे मार्केट में डिवाइड हो चुका है दो, मतलब कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, आपको भी पता होगा, आपको भी 3 साल हो गए, तो मतलब यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो ना 28-30 में भी ये काम करने के लिए राजी हैं। तो पहली बात तो कंपनियां 38 के क्यों देंगी किसी बंदे को जनरल के लिए, 44 तो भूल जाओ क्रिटिकल के लिए। और अगर आप आज भी अभी भी चेक कर रहे हो, जब चेक करोगे लिंक्डइन या इंडीड पे जाके डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी वगैरह, तो सैलरी के बिहाफ पे बड़ी कंपनियां छोड़ दूं मैं, तो मतलब मीडियोकर और छोटी स्मॉल कैप कंपनियां, वो आपको 40 से ऊपर सैलरी नहीं देती। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये इस वजह से भी है कि उनको फिर वीज़ा नहीं देना पड़ेगा क्रिटिकल स्किल्स का, वीज़े की मतलब वीजा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के लोकल लोग वही काम कम थर्टी में के कर में रहे करने के लिए राजी हैं। क्योंकि मैं अभी, जो मेरी कंपनी है वो स्मॉल कैप मान लो, मतलब कि वो यहाँ पे जिस एरिया में काम करती है वो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है, बट वैसे बहुत छोटी है। तो हमें इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करने पड़ते हैं कभी कभार, जैसे कि वो बता देता हूँ, प्लम्बिंग वगैरह से रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें हम लीड जनरेशन का काम करते हैं, तो हमें कभी कभार इंटरव्यू करने पड़ते हैं। तो जो हमारा ओनर है वो हमसे साफ बोलता है कि मुझे बंदे ऐसे चाहिए जो 25 से कम काम कर लें। तो हैं। ऐसी सोच है यहाँ पे लोगों की। सही है। और जब आपको इंशाल्लाह स्टैम्प 4 मिल जाएगा, उसके बाद क्या चीज़ चेंज होती है फिर उसके बाद आई आपके लिए? थिंक बहुत चेंजेस होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप पहली बात तो स्टैम्प 4 पर आप फ्री हो जाते हो, हम्म। आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होता है, जब आप पास आउट होते हो आपको 1G वीज़ा मिलता है, फिर आपको एक जॉब लेनी पड़ती है क्रिटिकल या जनरल स्किल परमिट के लिए। तो अगर आप जनरल पे हो तो आपको 5 साल वेट करना पड़ता है स्टैम्प 4, जो कि पीआर के एलिजिबल, मतलब सेम है पीआर के उसमें रिगार्डिंग। और अगर आप क्रिटिकल पे हो तो आपको सिर्फ 2 साल बाद पीआर मिल जाता है स्टैम्प 4। और चेंजेस ये हैं कि आपको सबसे पहली बात जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मतलब कि आप चाहे डिलीवरी कर लो, आप चाहे सिक्योरिटी की जॉब कर लो, आप चाहे कुछ भी काम कर लो A to Z, आपको फिर वीजा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब स्टैम्प 4 आपका बढ़ता रहेगा वो। बट आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आप पैसा कमा रहे हो आइलैंड में। और दूसरा, आप अपना कुछ काम कर सकते हो, सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मैं अभी 2 जॉब नहीं कर सकता मैं, हम्म। अभी मेरे को सिर्फ एक ही जॉब है जो मेरी चल रही है पर्टिकुलर, तो मैं 2 जॉब नहीं कर सकता। बट स्टैम्प 4 के बाद अगर अगर मैं यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ तो मैं शाम को डिलीवरीज भी कर सकता हूँ लीगल, वो भी, मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ, मैं अपने रेवेन्यू पे उसको कर सकता हूँ कि हाँ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और मैं 2 जॉब कर रहा हूँ। प्लस आप अपना कोई बिजनेस खोल सकते हो, तो ये कुछ अच्छे फायदे हैं मतलब। और स्टैम्प 4 के बाद आपको, आपने मार्केट चेक की डिजिटल मार्केटिंग की?
कि उसमें कितनी जॉब्स हैं? तो अब लिस्टिंग होती है जॉब्स की, उसमें लिखा नहीं होता कि हमें वीजा ये चाहिए वो चाहिए, बट उनकी जो प्रीफरेंस होती है वो यही होती है कि आयरिश बंदा हो या फिर ऐसा बंदा हो जिसको वीजा की जरूरत ना हो। बट अगर मैं सैलरी प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो हाँ, मेरे को उस टाइम तक, अगले साल तक मेरे को शायद 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट का, तो उस बिहाफ पे बताऊं तो हाँ 60 to 90 के बीच में मैं सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ मेरे को मिलनी चाहिए। आप अभी अकेले रह रहे हो अभी यहाँ अकेले पे? रह रहा हूँ। सही है। तो जब आप फैमिली को लाओगे तो हम्म। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब हाउसिंग क्राइसिस जो यहाँ पे है उसके हवाले से, तो फिर आप कैसे प्लान आउट कर रहे हो कि घर का, अभी आप शेयरिंग पे रह रहे हाँ हो, जी। बाद में आप क्या कैसे प्लान आउट कर रहे हो उसको? अभी तो देखो ज्यादा लंबा कुछ प्लान नहीं है, बट अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ तो वहीं शेयरिंग में अभी मैं एक, मतलब मेरे भाई जैसे मान लो उनके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, तो हम 2 ही बंदे हैं, वो 2 BHK में। तो वाइफ आएगी तो उनके बाद भी मैं मतलब उसी में रहूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपको पता होती है कि आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना। तो ये तो देखो एक मजबूरी है, मैं अभी नया अपार्टमेंट और या फिर कह लो कि एक प्रॉपर 1 BHK अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस यहाँ पे बहुत है। अगर आप 1 BHK लेने जाओगे तो 1500 यूरो से ऊपर ही मिलेगा आपको। और या आई थिंक ये सबके लिए ही है, सबके लिए ही सबके है, हाँ। लिए ही चाहे है। देखो अब आपकी अर्निंग के हिसाब से, मेरी अर्निंग मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं 1500 अफोर्ड कर सकूं। बट अगर आपको वर्क फ्रॉम होम हो, फिलहाल मेरी वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो हो सकता था मैं कहीं दूर जाके ले लूं डब्लिन से, वहां मेरे को 1000 यूरो में मिल जाएगा। बट अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम है नहीं, तो मेरे को 5 दिन जाना पड़ता है, तो मेरे को यहीं अभी सूट कर रहा है, तो मैं यहीं रहूंगा अभी तो फिलहाल 1 डेढ़ साल। देखते हैं जहां लेके जाती है। हाँ नहीं सही है। आई थिंक ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं या इवन प्रोफेशनल्स जो नए आते हैं वो सारे शेयरिंग पे ही रह रहे शेयरिंग में होते हैं रहते हैं। मोस्टली। आयरलैंड में यही सिनेरियो है। मेरे बड़े दोस्त हैं जो फैमिलीज हैं, दो फैमिलीज मिलके एक 2 बेड का फॉर एग्जांपल उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है और उसको शेयर करते हैं, और ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे हाँ बहुत कॉमन है। तो ये आपकी, अगर मैं पूछूं मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या, अगर जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं वो कितना जहन में रखें कि उनका खर्चा क्या होगा यहाँ पे आने के बाद? देखो स्टूडेंट तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पार्टी फ्री भी हो, आपको अय्याशियाँ करनी है, मतलब समझ रहे हो, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ ज्यादा उसमें बोल देता हूँ, बट मान के चलो कि आपको हर चीज करनी है लाइफ में, तो 700 to 1000, अगर आप शेयरिंग बेड में हो, अगर आप किसी के साथ बेड शेयर कर रहे हो, तो 700 to 1000 आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ आके काम और पढ़ाई करना चाहते, तो 700 भी बहुत बता रहा हूँ मैं। और अगर मैं ये पूछूं कि डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स आपने बोला, उसके अलावा कौन सी फील्ड्स हैं जो यहाँ पे हॉट है बेसिकली? उसके अलावा तो देखो आईटी की तो सारी फील्ड, हम्म। जितना मुझे लगता है, जितने मैं लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे, प्लस फाइनेंस में कुछ सेक्टर है, मेरे को प्रॉपर उनका नाम नहीं पता, मतलब कुछ टेस्ट जैसे हमारे इंडिया में सीए वगैरह के टेस्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ है ऐसा सिस्टम। तो अगर आप वो निकाल लेते हो तो भाई मैं जानता हूँ 2 3 बंदों को, मतलब बहुत ही अच्छा पे है, मतलब 100 के से नीचे तो आपका लगता नहीं है वो, अगर आपको 3 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो फाइनेंस में है, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा है। और कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज मेरे को रीच करना, मेरे को लोगों के लिए वीडियो बनानी है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत क्वेरी आती है। सही है, सही है। बट हमें नॉलेज नहीं है, तो भाई देखो हम वैसा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे गलत वाली। तो मैं चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए बंदे मिले हमें, हम भी भैया भी मिले, तो हम उनको बता सके। बट हाँ, ये 4 फील्ड थोड़ा यहाँ पे है बूमिंग। और इंडिया में तो आई थिंक फार्मा बूम हाँ, बूम कर रहा है और अभी। नर्सिंग काफी होती है, मतलब मोस्टली जो नर्स होती हैं वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से ही होती है मोस्टली, तो नर्सिंग में काफी अच्छा स्कोप है यहाँ पे। अगर मैं आपका लॉन्ग टर्म प्लान पूछूं कि आयरलैंड में तो चलो अभी स्टैम्प 4 होने वाला है, उसके बाद पासपोर्ट के लिए जाओगे, बट लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 10 years का प्लान पूछूं तो क्या होगा वो? यार देखो 10 ईयर का इतना लंबा सोचा नहीं है मैंने कभी, बट अभी तो फोकस है मेरा, बस जून आए मैं अपना स्टैम्प और अप्लाई करूँ। और उसके बाद मैंने सही बताऊँ पासपोर्ट का भी नहीं सोचा अभी, क्योंकि वो डिसीजन बहुत खास हो जाता है, मतलब कि मैं थोड़ा फैमिली से टच में हूँ, मतलब ज्यादा ही कुछ वो हूँ इमोशनल काइंड का, तो पासपोर्ट का भी नहीं सोचा मैंने। बट जहां तक लगता है कि हाँ पासपोर्ट भी लेंगे ही, क्योंकि फायदे बहुत हैं उसके अगर देखा जाए तो 10 साल में तो बस यही है फिलहाल, तो अभी अच्छी जॉब लेनी है और यूरोप घूमना है पहले तो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं अब तक घूमा नहीं हूँ, तो वो चीज स्टार्ट करनी है, तो देखते हैं क्या और होता आई है। थिंक आप जिस फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, ये फील्ड तो कहीं जाने वाली नहीं हाँ है, ये ये तो ग्रो ही देखो करनी है। आने वाले 10 15 साल कहीं नहीं जानी, बट ये है कि चीजें जैसे एआई आता जा रहा है मार्केट में, तो रोल कितने कम होते हैं वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए देखो हमें अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम अपने आप को नई नई चीजें सिखा रहे हो। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पे क्या होता है, मजबूरी होती है लोगों की, जैसे मेरी भी है फिलहाल जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ मेरे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है नया। क्योंकि आप अगर ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, देखो पैसा भी मिल रहा है लेकिन अगर आपको स्किल नहीं मिल रही, तो मैं तो कहूंगा वहां से भी स्विच करो। बट मजबूरी ये है कि बिना स्टेप 4 के थोड़ा एक डिसीजन लेना ना थोड़ा टफ पड़ जाता है, जो रिस्की है। तो ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी आप आगे आओगे लोग अगर, तो ये डिसीजन थोड़ा संभल के लेना कि अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो भाई 2 साल हाथ जोड़ के काट लेना, कहीं भी कुछ भी हो रहा है बस काट लेना। गुड एडवाइस, थैंक यू हिमांशु। आई थिंक लास्ट में अगर आपको कोई और ऐसी एडवाइस देनी हो सारे स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी लोग यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं,
बेसिकली वो किस तरह से प्लान आउट करें या क्या चीज़ जहन में रखें बेसिकली फॉर देयर लॉन्ग टर्म सक्सेस? देखो यार, प्लान आउट तो मैं कहूँगा कि ये तो सब जो भी आप मानते हो, खुदा भगवान जो भी है उन पे छोड़ दो। प्लान करके आओगे ना, प्लान करके कुछ होता नहीं है मेरी नज़रों में तो। बट माइंड स्ट्रॉन्ग करके जरूर आओ, क्योंकि आप भी यहाँ पे हो तो आपको ही पता है कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप दोस्त बनाना सीख जाओगे यहाँ के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप 5 दिन पढ़ाई करोगे या काम करोगे, लेकिन जो सैटरडे संडे होता है या संडे संडे आप अगर ऑफ हो, आपको लोग चाहिए आपके आसपास। क्योंकि मैं तो वैसा बंदा हूँ, मेरे को अपने आसपास लोग चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे बंदा पागल हो जाता है। अगर आप ग्रुप्स में जाके देखोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे पोस्ट आ रहे हैं आजकल जो कि मतलब डिप्रेशन से रिलेटेड भी होते हैं। तो अपने आप को बिजी रखना चालू करना यहाँ पे आके सबसे बेस्ट एडवाइस है मेरी तो। आप अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, खेलो भाई। हम भैया भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। हमें पता है हमारे 5 महीने कैसे निकल जाते हैं। तो वो एक एडवाइस मैं दूंगा कि बस अपने आप को बिजी रखो, दोस्तों से मतलब दोस्तों क्या, लोगों से मिलो। और बाकी तो यार देखो, टेंशन मत लेना बस। 3 साल मिलते हैं, आई थिंक सबको ही 3 साल मिलते हैं हर कंट्री में। कहीं से भी आओ, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी। उन 3 साल को ना ऐसा ऐसे आओ कि एंजॉय करने के लिए। क्योंकि जब मैं आया था, मैंने भी ये सोचा था कि भाई जॉब लगे ना लगे, बट मैं 3 साल वीडियो में इसलिए बनाना चालू करा ताकि मेरे को वो बाद में देख सकूं कि भाई कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी ये वो। क्योंकि मुझे भरोसा था लग जाएगी, बट एक ना एक तरफ ये भी था कि नहीं लगने वाली, क्योंकि मार्केट सिचुएशन बहुत खराब थी उस टाइम। बट ये कहूंगा तो प्लानिंग मत करो, सोच के आओ कि 3 साल मजे करने हैं, पैसा कमाना है या फिर पढ़ाई करनी है, बस ये सोच के आओ। बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। सही है, गुड एडवाइस। थैंक यू वेरी मच हिमांशु। में जो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंस है आई थिंक उसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो आई थिंक उससे ही सबको सीखने को मिलता है। मुझे भी काफ़ी नई चीज़ें पता लगी आज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपका जो चैनल है ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, पाकिस्तानियों वो के तो लिए देखो भी। सबके, वो तो चेंज नहीं होता ना। तो मैं उसको भी लिंक कर दूंगा। आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी पक्का होगी, मच। पक्का। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे और लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू।